सलाम नमस्ते, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। मालेगांव शहर को खुराफात से पाक करने के लिए एक ग्रुप तश्कील दिया गया, जिसके एडमिन शफीक हाजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और यूथ पावर के सदर सुफियान मलिक मोहम्मदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो जानना चाहेंगे सबसे पहले तो शफीक हाजी से और सुफियान मलिक मोहम्मदी का इस्तकबाल है, स्वागत है। जानना चाहेंगे कि किस तरीके की खुराफात जो है आप दूर करना चाहते हैं मालेगांव शहर। खुराफात जो उन्वान हम लोगों ने रखा है, किसी एक मौजू को पकड़ के नहीं रखा है। शहर में जो बढ़ते हुए बेराह रवि है नौजवानों में, चाहे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हो, चाहे इंटरनेट के इस्तेमाल से हो, और चाहे जो भी जराए हो, बहुत सारे प्रोग्रामात हैं ऐसे जो शहर में चर्चे में भी है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ख़ास एक्शन लेके यह ग्रुप तश्कील दिया था। तो खुराफात इसलिए उन्वान रखे कि हर किस्म के खुराफात शहर से ख़त्म हो जाए, और हमने ख़ास तौर से नौजवानों को इस ग्रुप में जोड़ने की कोशिश की है कि नौजवान जुड़ेंगे तो नौजवानों के ही ज़रिए से खुराफात ख़त्म की जाएंगी। क्या इक़दाम या क्या कदम उठाना चाहिए इन खुराफात को जड़ से ख़त्म करने के लिए? इक़दामात के ताल्लुक़ से तो मैं यही बोलूँगा कि जो सरपरस्त हज़रात हैं वो नौजवान नस्ल पर ध्यान दें। अपने बच्चे या बच्चियां अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस सिमत में कर रहे हैं, या एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस सिमत में कर रहे हैं। और शहर की मसाजिद में जो बयानात होते हैं या इस्लाह मासरा के जो बयानात होते हैं, उन बयानों में भी इस पॉइंट का ज़िक्र किया जाए। बहुत सारी जगह ख़वातीन के भी बयानात होते हैं, वहाँ भी इस किस्म के पॉइंट को रखते हुए बयान किए जाएँ। और ख़ास तौर से मैं उलमा से भी गुजारिश करूँगा इस स्टेज के माध्यम से कि वो भी अपने जहाँ भी बयानात हो, मस्जिद में हो, इस्लाह मासरा का हो, जहाँ भी हो, वहाँ इस पॉइंट को रखते हुए मतलब ये इसको खुराफात को पॉइंट बनाकर अपने बयान को रखे। सुफियान मलिक से जानना चाहेंगे कि मालेगांव शहर में बढ़ती हुई खुराफात पर किस तरीके से हम रोक लगा सकते हैं, इसके बारे में आप अपना ओपिनियन बताएं। शहर में जिस तरह अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम हुआ है, उस तरह से हमारे शहर के लड़के तो चलाते ही चलाते हैं, इसमें शहर की लड़कियां भी मुलविस हैं। और शहर की लड़कियां ज़्यादातर इन पर सरपरस्त हज़रात की इस पर तवज्जो नहीं होती है। कहीं पर ऐसा होता है कि सरपरस्त हज़रात इनको मोबाइल दिलवाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, और इनको दिलवा करके इनके साथ अगर दिलवा भी देते हैं तो इनसे पूछते नहीं हैं कि ये क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, और किस तरह सा ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। अक्सर घर की लड़कियां ये होती है कि वो फैमिली रिलेशन में ही सिर्फ वो बात करती है, और कुछ होती है जो इसका इस्तेमाल एकदम अलग तरीके से करती है। हमारे शहर में तो इतना ये इसका माहौल नहीं है, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे शहर में इतना नहीं होता। बहरहाल जैसे बैरून शहर में होता है, और जिस तरीके से कुछ बाहर शहर की जो मगरिबी तहज़ीबात का प्रचार करने के लिए कुछ लोग शहर में आ कर के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह भी इसका प्रचार हो रहा है, ये हमारे शहर के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है, और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की पूरी कोशिश करना चाहिए हम सबको मिल करके। इसको रोकने के लिए तो सबसे बेहतर इक़दाम ये है कि नौजवानों को में बेदारी पैदा करना चाहिए, नौजवानों को उल्मा के जलसे जुलूसों में जाना चाहिए, और जो उल्मा लोग हैं तो वो उल्मा लोग भी नौजवानों को ज़रा वो देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। बहुत से ऐसा है कि नौजवान को अगर उल्मा सलाम दुआ कर दिया, उनसे मुस्कुरा बात कर लिए, तो वो दीवाना तो उनकी तरफ चल रहे, तो उनकी तरफ राग़िब हो जाता, तो उनकी वजह से दीनी माहौल बन जाता है। जैसे आज मालेगांव में नौजवानों में दीनी माहौल सिर्फ नाम का मशहूर है, ये अपना गांव मस्जिद मीनारों का शहर है, लेकिन मस्जिदों में हालत देख लो, फजर में या कोई भी में तो समझ में आया था कितना मीनारों का शहर है। तो नौजवानों की दूरी है ये अपने दीन से। अगर नौजवानों को इनसे टच किया जाए तो बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आज नौजवान दूर होने की वजह से ज़्यादातर देख लो कौलाने रोड पे है, और अपना यहाँ पर अभी वड़गांव के आगे एक बार चालू हुआ है, इधर सहयोग के पीछे जहाँ जमातुर रज़ा बरकातुल मदरसा बनने वाला है, तो उसके पहिए पे जाके आप जुमा के दिन रात में देख लो, शाम में देख लो। यहाँ चौपाटी जो गिरना डैम की, ये गिरना पुल की जो चालू हुई थी बंद हो गई, उसके शाम में टोटल नौजवान उधर वो साइड में वो वेपर चूड़ा और बियर की बाटली, डब्बे, दारू, शराब, ये सब अब शौक बन गए, शौकिया पी रहे।
राधिका बार में जुम्मा के 2 किलो टोटल अपने आले भरे रहते। हम लोग 2-3 हफ्ते से ये सब कर रहे हैं अभी कि बारों में इधर उधर झड़ी पानी करने आ रहे कि क्या चल रहा है, टोटल अपने आले दिख रहे हैं। तो ये सब दीन से दूरी की वजह है। ऐसे दीनदार कभी ये नहीं करेंगे, इन लोग जितना दीन से करीब होंगे तो इंशाल्लाह सब बंद हो जाएगा। ये जो जैसा कि भाई ने बताया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए आजकल कई पार्टियां, सियासी पार्टियां भी गाली गलौज का इस्तेमाल और लानो तान एक दूसरे को करती है। गाली गलौज तक नौबत आ जाती है व्हाट्सएप ग्रुप के बहसों में। तो ये भी खुराफात ही में माना जाएगा कि इसको आप अलग नज़रिए से देखें? देखिए, सोशल मीडिया हो या किसी भी किस्म के आलात हो, मोबाइल हो या कुछ भी हो, इस्तेमाल उसका करना इंसान के ऊपर होता है, वो किस सिमत में उसका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ चीज़ें पब्लिक के सामने आ जाती, कुछ चीज़ें नहीं आती। तो मकसद तो यही है खुराफात से पाक का कि जो सामने आ जाएगी, जिसकी हमको खबर लग जाएंगी, इंशाअल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे और उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। रहा सवाल आपका कि जो सोशल मीडिया पर गाली गलौज हो रही है, सियासी इख्तिलाफात है, सियासी नज़रियात है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर तो गाली गलौज कर लेते हैं, लेकिन आपस में मिलते जुलते हैं। वो बोलते हैं सियासी नज़रिया अलग है और शख्सी तनाज़ा अलग है, तो वो शख्सी तनाज़ा नहीं रखते। तो मुझे नहीं लगता कि और उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। लेकिन शहर में अगर हम खुराफात की बात करें दूसरे, तो इस्लाम सिखाता है कि पड़ोसी को तकलीफ ना देना, किसी के आंगन में कचरा ना फेंकना, इस तरीके की भी कई मुद्दे हैं। तो जैसे नशा मुक्त मालेगांव एक मुहिम चली थी, तो क्या खुराफात से पाक मालेगांव भी कोई मुहिम चलाने वाला है? अभी तो सबसे पहले जो मेन मुद्दा हम लोग ने शुरू किया था, जिसके ऊपर ग्रुप तश्कील दिए थे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको पाए तकमील तक पहुंचा कर 2-4 मुद्दे ऐसे हैं जो शहर में अभी सरगर्म है। मुस्लिम माशरे के लड़कियों का सिनेमा हॉल में जाना, मुस्लिम माशरे के लड़कों का नशा और अद्वियात का इस्तेमाल करना, ऐसे सब पॉइंट्स हैं सामने। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही एक मीटिंग मेंबरान की बुलाकर जल्द से जल्द कोई एक पॉइंट को फाइनल करके उसके ऊपर काम करने की कोशिश की जाएंगी। पिछले कुछ सालों से देखा गया कि इस्लामी माशरा के जलसों में पहले काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। अब उनका असर खातिर ख्वाह असर भी हुआ करता था। जैसा आपने बताया कि थिएटर्स भी जो है वो सुनसान उस वक्त हो गए थे, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई असर शहर में जलसों का दिखाई नहीं देता। तो क्या वजह है, क्या उसके पीछे क्या वजह, आप क्या बताना चाहेंगे? पहले इस्लाम माशरा जब हुआ करते थे तो मसनूई हालात, फिर मैं वही एंड्रॉयड फ़ोन पर आना चाहूँगा कि लोगों के पास वक्त होते वहाँ बैठकर सुनने, इस्लाम माशरा में जाकर 2 घंटा 2.5 घंटा बैठकर सुनने का। आज लोगों के पास उस चीज़ के लिए मेरे हिसाब से लोग वक्त देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक आला है जो बहुत ही आला तर्ज पर काम करता है। वो 1-2 बटन का इस्तेमाल करके वो चाहे तो किसी भी मौलाना का बयान उसके ऊपर डाउनलोड कर ले, वो चाहे तो उसको किस भी सिमत में इस्तेमाल कर ले। ये सोच बनी हुई है। एक सोच ये भी है कि क्या उस जलसे में जाना, अभी जलसा ख़त्म होएगा, बयान खुद ब खुद अपने मोबाइल के ऊपर आ जाएगा, फिर देखेंगे, मूड रहेगा जब फ्री रहेंगे सुन लेंगे, जब मूड नहीं रहेगा नहीं सुनेंगे। इसलिए जब जाकर लोग सामने बैठकर अपना इंटरेस्ट से सुनते थे, दिलचस्पी सुनते, तो असर होता था। और अभी तो अपने हिसाब से वक्त निकाल कर सुनते नहीं सुनते चलता है, इसलिए असरात जो है तो ज़ायल हो रहे, ख़त्म हो रहे। मेरे हिसाब से मेरा तो मानना यही है। हमारे साथ यूथ पावर के अध्यक्ष सुफियान मलिक मौजूद है। आपने शफी गाजी की पूरी बातें सुनी, मालेगांव में क्या क्या खुराफात है इसके ताल्लुक से सुना, उसका सद्देबात क्या है, उसके लिए क्या इकदाम उठाना चाहिए आपने सुना। आपकी यूथ पावर का कितना इसमें सपोर्ट रहेगा इस तहरीक को? जैसे कि हाजी साहब का अभी बहुत सारी बातें हो गई, नहीं इनकी बात की मैं तायद और हिमायत करता हूँ जी, और इनकी हर बात के इनके सपोर्ट भी करता हूँ। आपने अपना ग्रुप तश्कील दिया यूथ पावर, इन्होंने खुराफात से पाक मालेगांव बनाया। ऐसी कई तंजीमें जो है फर्दन अपना अपना काम अंजाम दे रही है।